आज हम अध्ययन करेंगे 12वीं लेखा शास्त्र के अंतर्गत साझेदारी। पूर्व में बतलाया जा चुका है कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा चलाए जाने वाले वैध व्यापार को साझेदारी के नाम से जाना जाता है। साझेदारों के बीच हुए समझौते को साझेदारी संलेख कहते हैं। संलेख में प्रमुख रूप से साझेदारों के नाम, फर्म का नाम, व्यवसाय, साझेदारों की संख्या, लाभ हानि का विभाजन, लाभ हानि किस अनुपात में किया जाएगा, इन सब का उल्लेख साझेदारी संलेख में विस्तृत रूप से कर दिया जाता है। अगर किसी फर्म में साझेदारों के द्वारा कोई समझौता न हो, ऐसी स्थिति में संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम का पालन किया जाता है। सबसे पहले आता है संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों में लाभ हानि का विभाजन। लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात से किया जाता है। किसी भी साझेदारों को पूंजी पर ब्याज न तो दिया जाएगा और न ही आहरण पर ब्याज लिया जाएगा। अतिरिक्त पूंजी या ऋण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है। किसी भी साझेदारों को कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। फर्म का संचालन सभी साझेदारों के द्वारा किया जा सकता है। इन सभी बातों का उल्लेख संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है कि संलेख साझेदारी के द्वारा बनाए जाने वाले खातों का विवरण। इसके लिए लाभ हानि नियोजन खाता, पूंजी खाता बनाया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप पूर्व में विस्तार से बतलाया जा चुका है। इसके बाद प्रश्नानुसार प्रश्न पहला का अभ्यास अपन आज से करते हैं। लेखा शास्त्र का पहला प्रश्न, कुणाल और सौरभ बराबर के साझेदार है। कुणाल की पूंजी 20,000 रुपये और सौरभ की पूंजी 16,000 रुपये है, जिस पर 10% वार्षिक ब्याज दिया जाना है। वर्ष में 9,800 रुपये का लाभ हुआ था। इसके लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप अपन पहले बतला चुके हैं। उसके बाद डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। क्रेडिट पक्ष के सबसे पहले सकल लाभ 9,800 रुपये, यानी जो वर्ष में जो लाभ हुआ है उस लाभ को लिखा जाएगा। पूंजी पर ब्याज 20,000 की पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाना है। तो कुणाल की पूंजी है 20,000, 20,000 का 10% ब्याज होता है 2,000 रुपये। सौरभ की पूंजी है 16,000, 16,000 का 10% ब्याज होता है 1,600 रुपये। इस प्रकार से कुल पूंजी पर ब्याज होता है 3,600 रुपये। अब डेबिट और क्रेडिट इन दोनों को जोड़ा जाएगा। चूँकि क्रेडिट का योग 9,800 रुपये है और क्रेडिट में सिर्फ 3,600 रुपये है। 9,800 रुपये में से 3,600 रुपये को घटाने पे 6,200 रुपये आएगा। अब ये जो 6,200 रुपये आया हुआ है, इसे कहा जाएगा शुद्ध लाभ। इस शुद्ध लाभ को आपस में दोनों साझेदार कुणाल और सौरभ बराबर बराबर बांटेंगे। तो 6,200 यदि बराबर बराबर बांटते हैं तो 3,100 रुपये और 3,100 रुपये प्रत्येक साझेदार को प्राप्त होगा। ये होता है लाभ हानि नियोजन खाता। इसके बाद अपन आते हैं पूंजी प्रविष्टि। तो पहला प्रविष्टि लिखा जाएगा पूंजी पर ब्याज खाता विकलन 3,600, कुणाल का पूंजी खाता और सौरभ का पूंजी खाता। दूसरा प्रविष्टि होगा लाभ हानि
नियोजन खाता विचलन पूंजी पर ब्याज खाता से 3,600 रुपये। तीसरा प्रविष्टि होगा लाभ हानि नियोजन खाता विचलन 6,200, कुणाल का पूंजी खाता 3,100 रुपये और सौरभ का पूंजी खाता 3,100 रुपये से। ये होता है लाभ हानि नियोजन खाता और इसके संबंध में पंजी प्रविष्टि। अगला प्रश्न इसके बाद अध्ययन किया जाएगा। प्रश्न 2, आलोक और अशोक एक फर्म में बराबर के साझेदार है। उनकी पूंजी 20,000 और 16,000 रुपये है। अशोक प्रति माह 600 रुपये वेतन पाने का अधिकारी है। पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। उस वर्ष का लाभ उपर्युक्त समायोजन के पूर्व 12,000 रुपये था। लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। प्रश्नानुसार लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष में 12,000 रुपये, इस 12,000 रुपये को शेष लाया गया भी लिखा जा सकता है। फिर साझेदारों के बीच हुए समझौते के अनुसार आलोक और अशोक की पूंजी पर 6% ब्याज की गणना की जाएगी। आलोक की पूंजी 20,000 रुपये है तो 20,000 का 6% 1,200 रुपये पूंजी पर ब्याज। अशोक की पूंजी 16,000 रुपये है तो 16,000 का 6% 960 रुपये पूंजी पर ब्याज होता है। यह 1,200 और 960 रुपये पूंजी पर ब्याज इसे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। तो पूंजी पर ब्याज आलोक और अशोक, आलोक की पूंजी पर ब्याज 1,200 रुपये और अशोक की पूंजी पर ब्याज 960 रुपये। टोटल ब्याज होता है 2,160 रुपये। अशोक को प्रति माह वेतन के रूप में 600 रुपये प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न में प्रति माह कह देने से एक वर्ष में होता है 12 माह। तो अशोक को वेतन के रूप में 600 रुपये गुणित 12 यानी 7,200 रुपये वेतन के रूप में और अतिरिक्त प्राप्त होगा। इसे लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में अशोक का पूंजी खाता और ब्रैकेट में अपन वेतन खाता लिख सकते हैं 7,200 रुपये। ये 7,200 रुपये और 2,160 रुपये को टोटल करने के बाद 9,360 रुपये आता है। समाकलन पक्ष में हुए 12,000 रुपये और डेबिट पक्ष में होता है 2,160 और 7,200 रुपये। इन दोनों को टोटल करने के बाद बैलेंस निकाला जाएगा तो यह बैलेंस आता है 2,640 रुपये। यह बैलेंस शुद्ध लाभ कहलाएगा। इस शुद्ध लाभ के भागीदार दोनों साझेदार आपस में बराबर बराबर होते हैं। यह 2,640 रुपये जो लाभ हुआ है, इस लाभ को दोनों साझेदार आपस में बांटेंगे। चूँकि साझेदार 2 है इसलिए प्रत्येक साझेदार को बराबर बराबर देने के लिए 2,640/2 यानी प्रत्येक साझेदार के हिस्से में आएगा 1,320 रुपये। यह 1,320 रुपये लाभ पूंजी खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा।